हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है हमारा नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। इस वीडियो में आज हम 4 टॉपिक को देखने वाले हैं। 4 टॉपिक कौन कौन से हैं? पाठ्यक्रम का अर्थ, पाठ्यक्रम की परिभाषाएं, पाठ्यक्रम के उद्देश्य और पाठ्यक्रम की विशेषताएं। इस वीडियो में इन चारों टॉपिक्स को आज हम अच्छी तरीके से सरल भाषा में एकदम अच्छे नोट्स लिखवाऊंगी मैं आपको। इन चारों टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट में पाठ्यक्रम और ज्ञान दोनों ही अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए भी। तो इस टॉपिक का जो है क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। इस चैनल पे आपको बीएड से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो, टोटल नॉलेज मिलेगी। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी भाषा में करिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी भाषा में? करिकुलम। अब करिकुलम शब्द जो है वो कहाँ से आया वो देखिए। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के, कौन सी भाषा के? लेटिन भाषा के क्यूररे शब्द से हुई है। अब क्यूररे का अर्थ क्या होता है? क्यूररे शब्द का अर्थ होता है दौड़ का मैदान, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। वापस देखिए, पाठ्यक्रम को हम अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? करिकुलम कहते हैं। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा का शब्द है एक क्यूररे, उससे हुई है, और इस क्यूररे शब्द का क्या अर्थ है? दौड़ का मैदान। अब आगे देखिए, यह एक दौड़ का मैदान है जिस पर व्यक्ति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। एक ऐसा दौड़ का मैदान जिस पर किसी व्यक्ति को अपने जो है सपने पूरे करने हैं, अपने उद्देश्य पूरे करने हैं, तो वो क्या करेगा? उस मैदान पे दौड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी बीएड क्यों कर रहे हैं? ताकि आप भविष्य में टीचर बन सकें। तो आप जो अपना सिलेबस है बीएड का उसको अच्छी तरीके से आप कंप्लीट करेंगे। हर सब्जेक्ट में आप सोचेंगे अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। तो ये क्या हुआ? आप एक तरीके से दौड़ रहे हैं। किस पे दौड़ रहे हैं? दौड़ का मैदान। तो आपका जो दौड़ना है, अपने किसके लिए दौड़ रहे हैं? आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप दौड़ रहे हैं। उद्देश्य क्या है? कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ और आप जो हैं फ्यूचर में एक अच्छे टीचर बन सके। तो वही ये बात यहाँ कही जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको देख के समझाया, जिस प्रकार एक धावक जो है दौड़कर मैदान को प्राप्त करता है, उसी प्रकार बालक भी पाठ्यक्रम रूपी दौड़ को। तो अभी आपका पाठ्यक्रम क्या है? बीएड का जो सिलेबस है वो हो गया, एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए। तो उसी प्रकार बालक भी पाठ्यक्रम रूपी दौड़ को पार करके कौन सी दौड़ को जीत सकता है? शिक्षा रूपी जो दौड़ है उसको जीत सकता है, उसमें अच्छे से अच्छी सफलता हासिल कर सकता है। तो ये तो था सरल शब्दों में पाठ्यक्रम का अर्थ। इसको आप लिख लीजिए, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ये नोट्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं। अब है पाठ्यक्रम की परिभाषा। पाठ्यक्रम को परिभाषित करते हुए एक विद्वान ने इसे व्हाट इज एजुकेशन कहा है। क्या कहा है? व्हाट इज एजुकेशन, शिक्षा जो है क्या है। ठीक है, अब जो है बरीक महोदय के अनुसार हम देखते हैं। कभी भी आप एग्जाम में डेफिनेशन लिखे तो उसे इन्वर्टेड कॉमा में बंद जरूर करें। उच्चतर जीवन के लिए, मतलब एक अच्छे जीवन के लिए प्रतिदिन, डेली और 24 घंटे की जा रही समस्त क्रियाएं किसके अंतर्गत आएंगी? पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। एक अच्छा जीवन जीने के लिए या फिर उच्चतर जीवन जीने के लिए हम जो प्रतिदिन और 24 घंटे जो भी हमारे द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा, हमारे मस्तिष्क के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। ये परिभाषा किसने दी? बरीक महोदय ने दी। सेकंड डेफिनेशन है ले के अनुसार। पाठ्यक्रम का विस्तार जो है वहां तक इन्होंने माना जहां तक हमारा जीवन है। तो पाठ्यक्रम का विस्तार वहां तक है जहां तक जीवन का। ठीक है, अब हम देखते हैं पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं, योग्यताओं, दृष्टिकोणों तथा रुचियों की देखभाल करना। देखिए, विद्यार्थियों की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उनका इंटरेस्ट की किस चीज़ में, उनकी योग्यताएं क्या है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम जो है तैयार करना चाहिए। सेकंड है विद्यार्थियों को एक लोकतांत्रिक समाज हेतु वास्तविक रूप से उपयोगी और अच्छा नागरिक बनाने में सहयोग करना। विद्यार्थियों को किसके लिए? एक लोकतांत्रिक जो हमारा समाज है उसके हेतु एक अच्छा नागरिक बनाने में क्या करना चाहिए? सहयोग करना चाहिए। इस तरीके का पाठ्यक्रम होना चाहिए। इस तरह की उसकी विषय वस्तु जो है तैयार की जानी चाहिए। किसकी? पाठ्यक्रम की। थर्ड है बालक को साहसपूर्ण समस्याओं का सामना करने, अगर उसके सामने कोई कठिन विपरीत परिस्थिति आ जाती है इन फ्यूचर, तो वो उससे कैसे लड़ सकता है, उस समस्या का समाधान, सामना कैसे कर सकता है, इस तरीके का पाठ्यक्रम होना चाहिए।
ठीक है, तथा उनका समाधान उचित विधि द्वारा करने के योग्य बनाना। किस विधि के द्वारा वो किस समस्या को किस तरीके से हल कर सकता है, इस तरीके का पाठ्यक्रम होना चाहिए। फोर्थ है बालकों का चारित्रिक एवं नैतिक विकास करना। उसका चरित्र जो है बालक का अच्छे से अच्छा होना चाहिए, उसमें नैतिकता वाले गुण होने चाहिए, न्याय एकता होनी चाहिए, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, सहयोग होनी चाहिए, सद्भावना, सहयोग होगा तभी वो टीम वर्क कर पाएगा, आदि मूल्यों का निर्माण हो सके। फिफ्थ है सीखने में सहायक वातावरण का निर्माण। ऐसे बालक के आसपास ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, अधिगम कर सके। अधिगम का मतलब होता है सीख सके। सीखने में सहायक वातावरण का निर्माण, जहाँ प्रत्येक बालक जीवन में सफल होने के लिए क्या करता है, सीखता है कुछ ना कुछ अपनी पूरी लाइफ में। 6 है प्रत्येक बालक का बहुमुखी विकास हो सके। ऐसा नहीं है एक ही तरफ का विकास, हर तरफ से उसका विकास होना चाहिए। पाठ्यक्रम की विशेषताएं देखते हैं। ये थे पाठ्यक्रम के उद्देश्य। अब पाठ्यक्रम की विशेषताएं देखते हैं। फर्स्ट है पाठ्यक्रम विद्यालय क्रियाकलापों का संपूर्ण कार्यक्रम है। देखिए पाठ्यक्रम क्या है, जो विद्यालय में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, चाहे वो शैक्षणिक हो चाहे वो गैर शैक्षणिक हो। शैक्षणिक आपकी शिक्षा से संबंधित हो गए, पढ़ाई करवाना, और गैर शैक्षणिक जैसे आपके खेल कूद हो गए, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं बाकी की, वो गैर शैक्षणिक में आती हैं। तो पाठ्यक्रम क्या है, विद्यालय क्रियाकलापों का संपूर्ण कार्यक्रम ही है। सेकंड है पाठ्यक्रम गतिशील है। थर्ड है पाठ्यक्रम किसका संग्रह है, अनुभवों का। जितने भी टीचर्स के एक्सपीरियंस होते हैं उसके आधार पर ही पाठ्यक्रम क्या होता है, तैयार किया जाता है। फोर्थ है पाठ्यक्रम उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक। विद्यार्थी के जितने भी उद्देश्य होते हैं, जितने भी सपने होते हैं, उसकी पूर्ति में कौन सहायक है, पाठ्यक्रम सहायक है। क्योंकि जो पाठ्यक्रम होगा उसके अनुसार आप अपनी तैयारी करेंगे, तो इस तरीके से पाठ्यक्रम उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है। पाठ्यक्रम बालकों को उनके वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग करता है। दर्शन शास्त्र शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। दर्शन शास्त्र क्या करता है, शिक्षा के जितने भी उद्देश्य होते हैं उनका क्या करता है, निर्धारण करता है, उनको निर्धारित करता है। समय एवं परिस्थिति के अनुसार जीवन दर्शन और आदर्श परिवर्तित होते रहते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा, परिवर्तन जीवन का नियम है, परिवर्तन होना भी जरूरी है। तो समय और जो स्थिति होती है उसके अनुसार जीवन दर्शन और आदर्श भी क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसी कारण से शिक्षा के उद्देश्य भी बदलेंगे, एक जैसे तो रहेंगे नहीं। पाठ्यक्रम की शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार निर्माण करना होगा कि शिक्षा के उद्देश्य किस परिस्थिति किस समय के अनुसार क्या है, शिक्षा के उद्देश्य उसी के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण किया जाना चाहिए। फिफ्थ है पाठ्यक्रम शैक्षिक प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। शिक्षा की जो प्रवृत्ति है उसको कौन प्रभावित करता है, पाठ्यक्रम। तो शिक्षा प्रणाली के पीछे के उद्देश्य पाठ्यक्रम द्वारा प्रदान किए गए अनुभवों की श्रृंखला से प्राप्त होता है। मैंने आपको पहले भी बताया, जो अनुभव होते हैं टीचर्स के उसके अनुसार ही जो है पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। 6 है पाठ्यक्रम जीवन दर्शन को चित्रित करता है। जीवन का दर्शन ही शिक्षा के उद्देश्य बनाता है कि हम अपने आगे के भविष्य में हम क्या करेंगे, ये सारी जो नॉलेज है हमको मिलती है। विद्यालय में समस्त शैक्षिक क्रियाकलाप, जितने भी विद्यालय में शैक्षिक क्रियाकलाप होते हैं, विशेष रूप से जीवन के उच्च आदर्शों पर प्रकाश डालते हैं। 7 है पाठ्यक्रम जीवंत जीवन प्रक्रिया है, मतलब जीवन तक चलने वाली ये प्रक्रिया है। प्रत्येक पाठ्यक्रम के 2 आवश्यक तत्व हैं। कौन से, एक विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए और दूसरी उसकी संरचना। तो विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु अधिगम अनुभवों का योग है। जितने भी सीखे गए अनुभवों से जो योग बताया गया है उसको क्या कहा गया है, विषय वस्तु बताई गई है। जितने भी एक टीचर के एक स्टूडेंट्स के सीखे गए अनुभव होते हैं, पूर्व अनुभव, पूर्व ज्ञान का अनुभव, पहले उसने जो ज्ञान प्राप्त किया उसके आधार पर उसे क्या अनुभव मिले, तो विषय वस्तु अधिगम अनुभवों का योग है। अब संरचना क्या है, संरचना एक रूप है या अधिगम अनुभवों का हम क्या कह सकते हैं, प्रबंधन भी कह सकते हैं। पाठ्यक्रम में ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। क्या, विषय वस्तु और संरचना दोनों ही महत्वपूर्ण है। 8 है निर्देशन पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है। निर्देशन मतलब, निर्देशन का मतलब होता है निर्देश देना, ठीक है। तो निर्देशन भी किसका अंग है, पाठ्यक्रम का अंग है। और 9th पॉइंट है समाज तथा विद्यालय पाठ्यक्रम का अंग है, क्योंकि एक बच्चा समाज में रहकर ही सब कुछ सीखता है और विद्यालय के अंतर्गत शैक्षिक गतिविधियों से भी वो
सीखता है। 10th है, पाठ्यक्रम में संशोधन निरंतर क्रिया है। संशोधन मतलब कुछ भी फेरबदल किया जा सकता है। पाठ्यक्रम में लचीलेपन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लचीलापन क्या होता है कि समय के अनुसार आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं लचीलापन। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें लचीलापन हो, ताकि समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन आवश्यक रूप से किए जा सके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने 4 टॉपिक को कवर किया: पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य और विशेषताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पाठ्यक्रम के प्रकार। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपका पूरा कोर्स जो है सभी सब्जेक्ट्स का इस चैनल पर कंप्लीट करवाया जाएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।